Hey guys, what's up? Welcome back to our channel Utility Classes, and today we are going to study part 3 of Introduction of Accounting. So guys, if you are new to this channel, then you can like this video and subscribe to our channel so that you can get our notification as soon as we upload a new video. Following topics will be covered under this video. फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, कि जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं. सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मींस कि जो पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट हम शेयर करते हैं वो एक अकाउंट के थ्रू करते हैं. उस अकाउंट को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो उस अकाउंट को हम कैसे बनाते हैं उसका हम फॉर्मेट देखेंगे और जनरल एंट्रीज हम देखेंगे. गाइस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वीडियो के लास्ट स्लाइड में आपको दूंगा. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स. सो गाइस, पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो एक रेशियो में होता है. यानी पार्टनर्स के बीच जब पार्टनरशिप होती है तो वो एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे डिसाइड करते हैं कि एक रेशियो होगा, भले वो इक्वली हो, 3:2:1 हो या जो भी हो, ठीक है. और उसी रेशियो में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, या फिर हम कहें इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 का. और वो क्या बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यानी अगर आपको रेशियो गिवन है तो उस रेशियो में, और रेशियो गिवन नहीं है तो आप इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय क्रिएटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो ये हमें पता लग ही गया है कि पार्टनर्स के बीच में हम जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के करते हैं. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये क्या होता है ये हम देखने वाले हैं. मेयर एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन होता है. एक्सटेंशन मींस उसके एक जस्ट आगे का पार्ट होता है. कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसमें तो हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं. अब उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के करते हैं. शोज हाउ द प्रॉफिट आर एप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. ये हम पहले देख चुके हैं. इट इज स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट. अच्छा, ये हमको पता है कि जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम जो P&L का प्रॉफिट होता है वो इस अकाउंट में ट्रांसफर करके हम इस अकाउंट की स्टार्टिंग करते हैं. तो इसकी एंट्री क्या होगी? हालांकि हम एंट्रीज भी आगे देखने वाले हैं, फिर भी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम इसकी एंट्री करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. मीन्स कि जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जो सबसे पहली एंट्री होगी वो होगी बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर या बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. उसके बाद में गाइस, पार्टनर्स को हम जो भी चीजें देने वाले हैं, फॉर एग्जांपल हमने देखी थी कुछ बेसिक चीजें जो फर्म पार्टनर्स को देती है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और शेयर इन प्रॉफिट, ये सब चीजें हम देते हैं. इन सब की हम एंट्री करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. और इसके अलावा जो पार्टनर से फर्म लेती है, क्या? शेयर इन लॉस या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन सब की भी हम एंट्री करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो गाइस, हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. अगर आपको प्रॉफिट है तो आप बाय P&L अकाउंट से इधर एंट्री करोगे, और अगर आपका लॉस हो रहा है ईयर में तो आप इसकी एंट्री करोगे डेबिट साइड में टू P&L अकाउंट, नेट लॉस फॉर द ईयर. अब इसके बाद भी हम देखते हैं कि आपने P&L अकाउंट में भी देखा था कि जो भी हमारे फर्म के एक्सपेंसेस होते थे उन सभी को हम P&L अकाउंट में डेबिट साइड में एंट्री करते थे. ऐसे ही हमारे फर्म के जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन सभी की एंट्री हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी डेबिट साइड करेंगे. अब फर्म के एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? यहाँ पे गाइस हम उन एक्सपेंसेस की बात करेंगे जो फर्म और पार्टनर्स के बीच में, यानी जो फर्म पार्टनर्स को पे करता है वो फर्म के एक तरह से एक्सपेंसेस हो गया, एप्रोप्रिएशन हो गया, और जो फर्म पार्टनर से लेता है वो एक तरह से फर्म के लिए इनकम हो गई. तो फर्म पार्टनर्स को क्या क्या चीजें देती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देती है, और प्रॉफिट में शेयर देती है, कमीशन देती है. तो इन सभी की एंट्री हम करेंगे डेबिट साइड में. तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, टू रिजर्व. अगर कोई रिजर्व है जो हम पार्टनर्स में ट्रांसफर कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसकी भी हम एंट्री डेबिट साइड में करेंगे. इसके बाद में टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी उनका प्रॉफिट में जो भी शेयर होगा. अब ऐसे हम क्रेडिट साइड में कौन कौन सी एंट्री करेंगे, एक तो हमने देख ली, अब बाय P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर. उसके बाद में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय पार्टनर्स कैपिटल. तो आपको ये बेसिक एंट्रीज लर्न करनी होगी कि पार्टनर्स को जो भी फर्म देती है उनकी एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं, और जो भी ट्रांजेक्शन्स हम या फिर जो भी अमाउंट हम पार्टनर से लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और शेयर इन लॉस, ये सभी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करते हैं.
ठीक है। इसके बाद में आपका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है, उसकी हम एंट्री कर देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। अगर आपका प्रॉफिट अब बच रहा है तो आप टू पार्टनर्स कैपिटल कर दोगे, और अगर आपका लॉस हो रहा है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल कर दोगे। नाउ सम जनरल एंट्रीज रिलेटेड विद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो गाइस सबसे पहली जो एंट्री होगी, हम यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ एंट्रीज देखने वाले हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप दिखते हैं। सबसे पहली जो एंट्री होगी वो होगी हमारा जो भी पूरी ईयर का प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको P&L एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में ट्रांसफर करने की। तो जब गाइस हमारा प्रॉफिट होता है तो हमने देखा कि प्रॉफिट हम निकालते हैं P&L अकाउंट से, और प्रॉफिट होता है तो P&L अकाउंट कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो जब हम इस बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं, तो हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि जब भी हम अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं तो हम उसका उल्टा कर देते हैं। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, और डेबिट बैलेंस है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो हम P&L अकाउंट में हमारा जो प्रॉफिट है उसको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, तो हम P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन दोनों की एंट्री करेंगे। तो इसमें डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे। तो प्रॉफिट है तो हमें P&L को क्या करना पड़ेगा ट्रांसफर करने के लिए, डेबिट। तो P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। और अगर हमारा लॉस हो रहा है तो हम इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे, मींस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम एंट्री क्या करेंगे। तो गाइस ये वाली एंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि ये P&L से रिलेटेड है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होती है। सो हम ये वाली एंट्री देखते हैं पहले। प्रॉफिट एंड लॉस, हमने देखा था कि हमने जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके हमने डेबिट साइड में इसकी एंट्री की थी, यानी हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या किया था, डेबिट। तो वही लेजर पोस्टिंग से जनरल एंट्री अगर आपको करना आता है तो ये काफी सिंपल होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जितनी भी चीजें हम पार्टनर्स को देंगे, भले वो सैलरी हो, अगर सैलरी हम पे करेंगे पार्टनर्स को तो उसकी भी एंट्री हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। कमीशन पे करेंगे तो उसकी भी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो गाइस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम पार्टनर से चार्ज करती है, तो यहाँ पे रिवर्स एंट्री होगी, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर सैलरी, तो गाइस ये हम देख चुके हैं कि जब भी हम पार्टनर्स को कुछ देंगे तो उसकी एंट्री हम P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड कर देंगे, यानी हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर्स कमीशन, तो गाइस इसकी भी एंट्री सैलरी की तरह ही होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कमीशन। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अब ये पार्टनर्स का जो भी फाइनली हम एडजस्टमेंट करने के बाद में जो भी P&L एप्रोप्रिएशन बैलेंसिंग फिगर निकलता है, अगर ठीक है, उसकी ये हम एंट्री करेंगे, क्योंकि वो बैलेंसिंग फिगर या तो प्रॉफिट होगा पार्टनर्स के लिए या लॉस होगा, और उसको हमें पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना होगा। अगर प्रॉफिट है तो उसकी एंट्री हम करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर लॉस है तो उसकी गाइस एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। गाइस ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो हमने पार्ट 2 में पढ़ा था वो आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको करंट अकाउंट पे एंट्री करनी होगी, ठीक है। और अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आपको कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के में एंट्री करनी होगी। सो गाइस ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। Ajay and Vijay started partnership business on 1st April 2016. Their capital contribution were 2 lakh and 3 lakh. अजय की 2 लाख है और विजय की 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट 10% पर एनम। अजय टू गेट अ सैलरी 2000 पर मंथ। गाइस ये 2000 पर मंथ है और ये विजय 36,000 पर एनम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2000 पर मंथ एंड 36,000 पर एनम, यानी हमें इसकी पूरी ईयर की सैलरी फाइंड आउट करनी होगी। और वो हम कैसे करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करके। अगर एक मंथ की 2000 है तो 12 मंथ की 2000 इंटू 12 दैट इज 24,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू 2000 फॉर अजय। गाइस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट हमें गिवन है 2000 अजय के लिए और 3000 विजय के लिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 3:2। ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट ड्राइंग्स ऑफ द अजय एंड विजय। गाइस हमें ये अजय और विजय की ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी ड्राइंग्स की एंट्री होती है वो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करते हैं।
ड्राइंग्स की एंट्री हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। रीजन ये है कि सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सिर्फ एप्रोप्रिएशन करते हैं प्रॉफिट का, यानी प्रॉफिट जो भी होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जो ड्राइंग्स होती है गाइज वो प्रॉफिट का पार्ट नहीं होती है। The profit for the year ended 31st March 2017 before making above appropriation was 2,45,000। ये हमें प्रॉफिट गिवन है हमारे पूरे ईयर का। सो अब गाइस हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहली जो एंट्री हम करते हैं वो करते हैं हमारे प्रॉफिट की, यानी प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की। तो ये हम एंट्री करेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय P&L अकाउंट या बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,45,000। अब इसके बाद में फर्स्ट पॉइंट गाइज हम देखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे। या आपको आप याद भी रखना है कि पार्टनर्स को जो भी फर्म पे करती है उन सभी की एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं, और जो भी चीज़ें हम पार्टनर से लेते हैं जो फर्म के लिए इनकम होती है उन सभी की एंट्री हम क्रेडिट साइड में करते हैं। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिखेंगे। अब देखिए 10% पर एनम है, तो ये दोनों की गिवन है, अजय की भी और विजय की भी। तो हम इनकी ये जो 10% निकलेगा वो किस चीज़ का निकलेगा, वो निकलेगा इनके कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल पे ऊपर इंटरेस्ट इन 2 लाख इंटू 10%। सो 2 लाख का हम 10% फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा हमारा 20,000 अजय का, और विजय का 3 लाख इंटू 10% डेट इज 30,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का कितना हो गया 50,000। नाउ अजय टू गेट अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ, तो इसके हमें पूरे ईयर की सैलरी फाइंड आउट करनी होगी। तो हम क्या करेंगे गाइस, 2,000 इंटू 12 डेट इज 24,000। तो अजय की सैलरी हमारी आ जाएगी 24,000 और विजय की हमारी आ जाएगी 36,000, जो कि हमें डायरेक्टली गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू 2,000 फॉर अजय एंड 3,000 फॉर विजय। तो गैस अजय का जो इंटरेस्ट है ड्राइंग्स का वो है 2,000, और गैस इसकी एंट्री हम करेंगे क्रेडिट साइड में, और विजय की 3,000। नाउ गाइस अब हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। अभी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए 2,45,000 प्लस 5,000, इधर क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है हमारा 2,50,000, और इधर हमारा टोटल हो रहा है 50,000 प्लस 60,000 मीन्स 1,10,000। तो हम 2,50,000 में से 1,10,000 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,40,000 बैलेंसिंग फिगर। अब इस 1,40,000 को गाइज हमें इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये टोटल प्रॉफिट आया हमारा जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसको हमें 1,40,000 को 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो 1,40,000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा जो अजय का आएगा वो गाइज आ जाएगा 1,40,000 इंटू 3/5, और हमारा विजय का कितना आएगा 1,40,000 इंटू 2:5। सो गाइस हमारा अजय का आ जाएगा 84,000 और विजय का 56,000। अगर गाइस आपको प्रॉफिट शेयर कैसे करते हैं रेशियो में, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट भी कवर कर लूँ। बट आई होप कि आपको ये आता होगा, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है ये। गाइज ये स्लाइड हमारी हो चुकी है ओवर। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स देखेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसकी कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, गारंटी टू पार्टनर, और उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया गाइज तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ में, या कोई भी कॉमर्स का जो इंटरेस्टेड है उनके साथ में। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारा जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देख पाए।